नमस्कार, मैं उस्मान अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी खबर लेकर हम आपसे रूबरू हैं। तो पहला खबर पर जो हम नजर डाल रहे हैं ये मधेपुर से है, मधुबनी के मधेपुर से, जहां पर 3 सातिर को गिरफ्तार किया गया। ये झपट्टा मार गैंग के तीनों सातिर हैं। दिखाएंगे आपको पूरी खबर, बड़ी खबर है ये फिलहाल आज झंझारपुर और मधेपुर के लिए। अगली खबर, सरकारी अनाज गोदाम में हुई है बड़ी चोरी। अभी ये भी नहीं बता पा रहे हैं मैनेजर की कितनी की चोरी हुई है। तीसरी खबर है 9 बोरी शराब के साथ 5 बैग को भी किया गया है जब्त। आइए, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिए। आइए पहली खबर पर नजर डालते हैं जो कि मधेपुर से है, जहां पर एक झपट्टा मार गैंग ने 20,000 रुपए व्यवसायी से छीन कर फरार हो गए थे, जिसमें एक मोबाइल भी था। पुलिस ने सारा रिकवरी कर लिया। इस पर हमने खास बातचीत की है एसडीपीओ झंझारपुर से, ये भी आप जरूर देखें। आइए देखते हैं क्या पूरी खबर। जैसा कि आप सभी को पता है कि किराना दुकानदार व्यवसायी सुभाष महतो अपना दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाकर बैठे झपट्टा मार बैग गिरोह ने उनके हाथ से बैग झपट लिया था और जिसमें 20,000 रुपये नगद था। इसी मामले में बड़ा मामला प्रकाश में आया। बताया जा रहा है कि मुंशी ही लाइनमैन का कर रहा था काम, जिसके कारण हुआ था ये घटना। उसी के दुकान में काम करता था और वही लाइनमैन का काम भी कर रहा था। इसी मामले के 3 आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धरे आरोपी में मधेपुर थाना क्षेत्र के मधेपुर पूर्वी पंचायत निवासी संजय पासवान, मनोहर पासवान तथा अररिया संग्राम ओपी क्षेत्र के धेरापुर गांव निवासी कुंदन कुमार शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त की गई एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल सहित लूटे गए 20,000 रुपये भी बरामद कर लिया। कुंदन कुमार सुभाष महतो के ही दुकान में मुंशी का काम किया करता था, जो घटना में लाइनर का काम किया करता था। इस मौके पर एसडीपीओ झंझारपुर ने कहा है कि अगर व्यवसायियों को परेशानी होती है पैसा पहुंचाने में, अगर एक बार में ही पैसा अगर वो पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए उन्हें अगर प्रशासन की भी आवश्यकता है, तो हम बिना ये पूछे कि पैसा कहाँ से आया, हम आपको प्रोटेक्शन दे सकते हैं ताकि आप आराम से पैसा बैंक तक जमा करवा सके। आइए उन्होंने और भी क्या कहा, हम सुनवाते हैं उनकी बात। 13 जनवरी को मधेपुर में शाम में एक छिनतई का मामला प्रकाश में आया था और जिसके क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया और इस आधार पर 3 लोगों का नाम हमारे सामने प्रकाश में आई थी और हमारे प्रेशर से थानाध्यक्ष ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और तीनों लोगों को अरेस्ट किया गया। जो 20,000 रुपया छीनने की बात आई थी वो भी रिकवरी हो गया। जो मोटरसाइकिल और मोबाइल की बात थी वो दोनों भी रिकवरी हो गया। तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। ये 2 तो वहीं के हैं, मधेपुर के ही हैं और एक अररिया संग्राम के थे। तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, बिल्कुल। और वो लोग उनके पुराने स्टाफ ही थे जिन्होंने उनकी क्रियाविधि को समझा था कि कब वो आते हैं, कब ले जाते हैं और पैसा जो उनका जमा होता है शाम में लेकर के निकले थे। उसी क्रम में आपस में मिली भगत से उन्होंने ये काम किया था, लेकिन इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई की गई है। और इस संदर्भ में आप लोग के माध्यम से खास करके व्यवसायी बंधुओं से ये भी अपील करना चाहूँगा कि खास करके एक बार जो बंच में पैसा लेकर के वो लोग रखते हैं कि दिन भर की कमाई को शाम में ले जाएं, इसको वो अपने तरीके से हैंडल करें। कभी भी इस तरह से दिन भर की कमाई को एक साथ बंच करके शाम में या अंधेरी रात में न ले जाएं। और जिनको यदि सपोर्ट, जिनके पास यदि हैवी पैसा है तो मैं उनसे कभी नहीं पूछूंगा कि इनके पास क्या पैसा है, लेकिन उनको सिक्योरिटी देना मेरी प्रायोरिटी है। उतना भी पैसा रहे, यदि उनको मेरा सपोर्ट चाहिए, पुलिस के सिक्योरिटी चाहिए, तो हम अपना स्क्वाड पार्टी देंगे उनको बैंक तक पहुंचाने में। ये हमारा प्रॉमिस है। और जब भी इस तरह की कोई बात 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त जिला वासियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाइयाँ। इस अवसर पर मैं अनुमंडल क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं और सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि समाज में शांति, भाईचारे के साथ समतामूलक विकास के लिए कार्य करें और राष्ट्र के प्रति वो भी अपना कर्तव्य निभाएं। हर नागरिक का यह कर्तव्य है और उसको भी हर नागरिक को ये आत्मावलोकन करना चाहिए कि उसने अपने राष्ट्र के लिए क्या किया। तो सबसे मैं उम्मीद करूंगा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति भी सजग हों और संविधान प्रदत्त जो कर्तव्य हैं उसके प्रति भी सजग हों, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद। नव वर्ष में 26 जनवरी 2021 के लिए झंझारपुर निवासी सभी मधुबनी निवासी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
कोरोना पिछले साल हम लोग का काफ़ी डिस्टर्ब रहा, जिसके चक्कर में कई जगह लोग पीड़ित भी हुए। बावजूद इसके अब हम लोग काफ़ी आगे की स्थिति में हैं, वैक्सीन भी रेगुलर दिया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको अच्छे से मनाएं और अभी भी कोरोना का जो भी नियम है उसका पालन करें, मास्क जरूर पहने और वैक्सीन का जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उसमें सहभागिता लें। बहुत खुशी की बात है, इस बार 26 जनवरी लोग बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा है। आपके माध्यम से हम चाहेंगे झंझारपुर ज़िले वासी को शुभकामना देते हैं और उसकी सुख समृद्धि बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी खबर है कि सरकारी अनाज गोदाम से जयनगर में चोरी हुई है बड़ी मात्रा में अनाज, जिसमें कि बताया जा रहा है कि इससे पहले जब भी वो आया करते थे तो मैदान में लगी रहती थी ट्रक वगैरह, लेकिन आज कोई ट्रक भी नहीं दिखी और उन्होंने ये पुलिस में शिकायत भी लिखित कराई। ये देखते हैं शिव कुमार की क्या है वहां से रिपोर्ट। अनाज गोदाम के दरवाजा और ताला को तोड़कर अनाज की चोरी मामले को लेकर प्रबंधक के द्वारा थाना पुलिस को दिया गया आवेदन। मधुबनी जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम के सहायक गोदाम प्रबंधक प्रमोद कुमार केशरी ने जयनगर थाना में आवेदन देकर शनिवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम के लकड़ी के गेट को तोड़कर अनाज की बोरियों को चोरी कर लेने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच कर समुचित कार्रवाई करने की मांग की है। प्रेषित आवेदन में सहायक प्रबंधक ने उल्लेख करते हुए लिखा है कि शनिवार की शाम 5 बजे वह गोदाम में ताला लगाकर अपने आवास पर चले गए। रविवार की सुबह 10:30 बजे जब वह गोदाम पर आए तो गेट का एक पल्ला खुला पाया और गोदाम में चावल की बोरियां बिखरी पड़ी थी। अन्य दिन रात में परिसर ने कई ट्रक लगा रहता था, लेकिन रविवार को जब गोदाम पर आया तो एक भी ट्रक परिसर में नहीं खड़ा था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। जी सर बताइए क्या हुआ, घटना क्या हुआ? कल शाम में 5 बजे इशू दे करके डेरा चले गए। यहाँ मात्र 2 ही स्टाफ हैं, एक फौजी हैं, एक एजीएम है और बाद बाकी सब लेबर रहता है। छोटी गाड़ी का जो है डीएसडी की गाड़ी का ड्राइवर सब रहता है। उन लोग के बीच कल वितरण करते हुए निकल गए डेरा और सुबह में जब ड्राइवर लोग आया, डीएसडी का ड्राइवर जब आया तो उसके द्वारा फ़ोन किया गया कि सर ऐसे ऐसे गोदाम का जो है एक पल्ला जो है दरवाज़ा जो है दरवाज़ा का एक पल्ला खुला हुआ है, जबकि हम अपने सामने ताला बंद करके अपने इसकी शिकायत आपने कहाँ की? थाना प्रभारी को लिखित दे रहे हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दूरभाष पर अति मोबाइल पर इसकी सूचना दिए हैं। आपको इतनी चोरी हुई बोरी, ये तो जब तक मिलान नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम प्रमोद कुमार केसरी है, एजीएम जयनगर। तीसरी खबर है कि 9 बोरी शराब के साथ 5 बैग को भी किया है जयनगर थाना ने जब्त। जैसे ही पुलिस को देखा तो बैग छोड़कर सभी सातिर भाग गए, जिस पर से 9 बोरी में लदी हुई नेपाली शराब जब्त किया है जयनगर पुलिस ने। आइए देखते क्या है खबर। जयनगर थाना पुलिस के द्वारा 5 बैग पर लदे 9 बोरी बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया गया। पुलिस की गश्ती दल आते ही मौके से शराब धंधेबाज ने बैग पर लदे शराब को छोड़कर भाग निकले। जयनगर थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह गश्ती के दौरान भारत नेपाल सीमा से सटे बलडीहा गांव के समीप से बड़ी मात्रा में तस्करी की शराब जब्त की है। तस्करों की 5 बैग भी जब्त की गई है। शराब धंधेबाज पुलिस को देखते ही बाइक पर लदे शराब को छोड़कर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि 5 बैग पर लदे 9 बोरी नेपाली देशी शराब जब्त की गई है। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए फरार हुए शराब तस्करों में धंधेबाजों को पहचानने की कवायद की जा रही है। ये थी सुपौल से, ये थी जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। तो इस खबर में इतना ही। सोहेल को दी इजाजत। अगर अभी तक भी आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आप विज्ञापन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। तो इस खबर में इतना ही। हमें दी इजाजत। बहुत जल्द मिलते हैं अगली खबर में।